हेलो जी, गुड मॉर्निंग। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज यानी कि राशियों की तुलना ऑफ क्लास 8 एनसीईआरटी से। आज करते हैं ट्राई दीज ऑन पेज 121 जो कि हिंदी की बुक में 129 पेज पर है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए शॉप गिव्स 20% डिस्काउंट. What would the sale price of each of these be? First part, a dress marked at rupees 120. एक दुकान 20% बट्टा देती है। निम्नलिखित में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या होगा? पहला, 120 रुपये अंकित मूल्य वाली एक पोशाक। अब क्या क्या दिया मुझे? डिस्काउंट इन परसेंटेज, छूट दिया प्रतिशत में। कितनी? डिस्काउंट है 20%। अ ड्रेस मार्क्ड एट रुपीज 120 मीन्स मुझे क्या दिया? मार्क्ड प्राइस, यानी कि अंकित मूल्य वो है रुपीज 120। निकालना क्या है? व्हाट वुड द सेल प्राइस ऑफ दीज बी? तो इस ड्रेस की मुझे क्या निकालनी है? सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य। ये जो डिस्काउंट होता है, दिस इज ऑलवेज ऑन मार्क्ड प्राइस, हमेशा अंकित मूल्य इसका आधार होता है। जब भी सेल लगती है, डिस्काउंट लगती है, ऐसे लगता है ना कि इस पोर्शन पे 25% है, इस पे 30 है, ऐसे। तो किस मूल्य के ऊपर? वो जो एक टैग लगा के उन्होंने एक प्राइस लिखा होता है, अंकित मूल्य, मार्क्ड प्राइस, उसके ऊपर हमें छूट मिलती है। तो ये जो 20% किसके ऊपर मिली मुझे? मार्क्ड प्राइस के ऊपर। इसको भी हम दो तरह से कर सकते हैं। कैसे? कि पहले तो मैं इसका डिस्काउंट निकाल लूँ इसके ऊपर, और फिर उसको मैं मार्क्ड प्राइस से माइनस कर दूं। वही होता है ना, जो छूट मुझे मिली उसको मैं इसमें से माइनस करूंगी तो वो वाला प्राइस मुझे पे करना है। दूसरा, मैं यूनिटरी मेथड, एक मेथड से कर सकती हूँ। दोनों देखते हैं। पहले हम डिस्काउंट निकालते हैं, 20% on this price rupees 120, यानी कि 20% मीन्स 20 upon 100 on rupees 120 मीन्स into 120। इसको कैलकुलेट कर लो। ये 0 कट गया, ये 0 इससे कट गया। 2 into 12 is 24। 24 रुपये मुझे डिस्काउंट मिला जो कि 20% है। तो वो किससे माइनस करना है मुझे? मार्क्ड प्राइस से। तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगी? मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट, दैट इज 120 माइनस 24। तो ये कितनी हो गई? 96। ये हो गई सेलिंग प्राइस। दूसरा हम कैसे कर सकते हैं? डिस्काउंट है 20%। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई शर्ट, अगर कोई ड्रेस 100 रुपए की है तो वो मुझे कितने में मिल रही है? इसके ऊपर 20% लेस मीन्स 100 में से 20 माइनस कर दो। अगर वो 100 की है तो 20 इसमें मैं माइनस करूंगी तो वो मुझे 80 की पड़ी। 20% का यही मतलब है ना। 20% मीन्स 20 आउट ऑफ 100, कि अगर 100 है तो उसमें से 20 मैंने माइनस कर दिए, क्योंकि डिस्काउंट है, छूट हमेशा माइनस होती है। तो वो मुझे पड़ गई 80 की। जो मुझे निकालना है सेलिंग प्राइस, यूनिटरी मेथड में एक मेथड में उसको राइट साइड पे रख दो, ठीक है। सेलिंग प्राइस मुझे निकालनी है, मुझे क्या दी है? मार्क्ड प्राइस। तो मार्क्ड प्राइस को हम यहां रखेंगे लेफ्ट में। अब मार्क्ड अगर 100 है, इफ मार्क्ड प्राइस इज रुपीज 100, देन सेलिंग प्राइस इज रुपीज 80। यही है ना 20% का मतलब। 20% लेस करके 100 का मुझे 80 में मिलेगी। तो सेलिंग प्राइस 80, मार्क प्राइस 100। अब मुझे क्या निकालना है कि मार्क्ड प्राइस 120 है। इफ मार्क्ड प्राइस इज रुपीज 120 तो सेलिंग प्राइस कितना है, ये निकालना है ना हमें। तो ऐसे ही होता है यूनिटरी की, 100 है तो 80, उससे पहले हम 1 का निकालते हैं। जब ज्यादा का दिया है, 1 का निकालना है, तो इसको हम भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं इस आइटम से। अब 1 का मुझे मिल गया, ज्यादा का निकालना है
तो हम इसको, ये जो नंबर आएगा 80 डिवाइडेड बाय 100 को गुना कर देंगे इससे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, 12 8 96। ये आ गई मेरी सेल प्राइस। सेल प्राइस 96, ये डायरेक्ट हमारी सेल प्राइस निकल गई डिस्काउंट कैलकुलेट किए बिना। नेक्स्ट पार्ट है अ पेयर ऑफ शूज मार्क्ड एट ₹750, 750 रुपये अंकित मूल्य वाला एक जूते का जोड़ा। डिस्काउंट तो वही है, डिस्काउंट इज 20%, 20%। अब यहाँ पे मार्क्ड प्राइस क्या है, ₹750। सेम वैसे ही करेंगे, यहाँ पे सिर्फ 120 का 750 है, बाकी सारा मेथड सेम। दो मेथड से कैसे करेंगे, या तो पहले मैं डिस्काउंट निकाल लूँ, दैट इज 20%। 20% मीन्स 20/100 ऑफ किसका, डिस्काउंट किस पे मिलता है, मार्क्ड प्राइस पे। मार्क्ड प्राइस कितनी है, 750। दिस इज 20/100 ऑफ मीन्स इंटू 750। 0 कट गया इससे, ये वाला 0 इससे, 2 इंटू 75 इज 150। डिस्काउंट आ गया ₹150। तो सेलिंग प्राइस कितनी हुई, सेलिंग प्राइस क्या होती है, मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क्ड प्राइस कितनी है, 750, डिस्काउंट हमने कितना निकाला, 150, तो सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, 600। 600 रुपीज में हमें ये शूज मिलेंगे। यूनिटरी मेथड से कैसे करेंगे, 20% मीन्स 20 आउट ऑफ 100। अगर 100 है मार्क्ड प्राइस तो 20 लेस करके 20% डिस्काउंट मीन्स 20 उसमें से लेस कर देंगे तो वो चीज मुझे 80 की मिलेगी। अब मुझे निकालनी है क्या, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस को मैंने क्या करना है, राइट में रख देना है, ठीक है, और मार्क्ड प्राइस को लेफ्ट में। मार्क्ड प्राइस मुझे दी हुई है, इफ मार्क्ड प्राइस इज ₹100 देन सेलिंग प्राइस इज ₹80। यही है ना 20% डिस्काउंट का मतलब, जो दिया होता है उन्हीं से ही हमने ये सेलिंग प्राइस निकालनी है। डिस्काउंट इज 20%, तो मुझे ये मिल जाता है कि मार्क प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस 80 हो गई। अब मार्क प्राइस कितनी है, 750 के ऊपर मुझे सेलिंग प्राइस निकालनी है। इफ मार्क्ड प्राइस इज ₹750 देन सेलिंग प्राइस इज हाउ मच, ये मुझे निकालना है। तो यूनिटरी मेथड से क्या करते हैं, पहले एक का निकालते हैं। एक का निकालने के लिए क्या होता है, भाग करते हैं, डिवाइड इसको इससे। अब एक का निकल गया, ये जो नंबर आएगा ज्यादा का निकालना है तो इससे गुना कर देंगे, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी 80 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 750। इसको सॉल्व कर लो, ये 0 कट गया, ये कट गया, 75 इंटू 8, 8 5 44, 8 7 56 एंड 4 60। तो ये आ गया सेलिंग प्राइस ₹600। नेक्स्ट पार्ट है अ बैग मार्क्ड एट ₹250, 250 रुपये अंकित मूल्य वाला एक थैला। डिस्काउंट वही है 20%। अब मार्क प्राइस कितना है, ₹250। वैसे ही करते हैं, पहले डिस्काउंट निकाल लेते हैं। डिस्काउंट इज 20%, दैट इज 20/100 ऑफ मार्क्ड प्राइस, यानी कि 20/100 मार्क प्राइस कितना है, 250। इसको सॉल्व कर लो, 2 इंटू 25 50, ₹50 है यहाँ पे डिस्काउंट। तो कितनी हो गई सेलिंग प्राइस, दैट इज मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट, दैट इज मार्क प्राइस कितना है 250, डिस्काउंट कितना निकाला 50, तो कितनी आ गई सेलिंग प्राइस 200। यूनिटरी मेथड से देखें, 20% मीन्स कि 20% डिस्काउंट का क्या मतलब है कि अगर 100 है मार्क्ड प्राइस
तो उसमें 20 में माइनस कर दूं छूट डिस्काउंट, तो मुझे कितने में मिलेगा वो बैग? 80 रुपीज में। तो सेलिंग प्राइस है 80। मुझे क्या निकालना है? सेल प्राइस, सेलिंग प्राइस मुझे निकालनी है। जो निकालना है उसको राइट में लिख दो, और मुझे क्या दिया है? मार्क्ड प्राइस, उसको लिख दो लेफ्ट में। ये 20% डिस्काउंट से मुझे मिला क्या? इफ मार्क्ड प्राइस इज ₹100, then selling price will be how much? ₹80। अब मार्क प्राइस कितनी है? 250। मुझे यही निकालना है ना। इफ मार्क्ड प्राइस इज ₹250, then selling price is how much? तो यूनिटरी मेथड में क्या होता है? पहले एक का निकालते हैं, देन सेलिंग प्राइस विल बी 80 डिवाइडेड बाय 100। इसको इससे भाग कर दो। अब एक का मिल गया, ज्यादा का निकालना है तो इसको इससे गुना कर दो। तो 80 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 250, इसको सॉल्व कर लो। 8 इंटू 25 200 रुपीज 200। ये आ गई सेलिंग प्राइस। ये सेलिंग प्राइस। सेकेंड क्वेश्चन है, अ टेबल मार्क्ड एट ₹15,000 मीन्स मार्क्ड प्राइस मुझे दी है 15,000 एंड इज अवेलेबल फॉर ₹14,400। अवेलेबल फॉर मीन्स सेलिंग प्राइस उसकी 14,400 है। फाइंड द डिस्काउंट गिवन एंड द डिस्काउंट परसेंट। 15,000 रुपये अंकित मूल्य वाली एक मेज 14,400 में उपलब्ध है। बट्टा और बट्टा प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जो जो दिया है पहले हम वो लिख लेते हैं। मार्क्ड एट मीन्स मार्क्ड प्राइस, अंकित मूल्य वो है ₹15,000। अवेलेबल फॉर मीन्स सेलिंग प्राइस, उसका विक्रय मूल्य जो है 14,400 है, जो हमें पड़ेगी 14,400 में, पर वो अंकित करी हुई है 15,000। तो डिस्काउंट क्या होता है? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये माइनस करेंगे तो वही डिस्काउंट तो मुझे मिला। यही मुझे निकालना है। फाइंड द डिस्काउंट गिवन। तो डिस्काउंट इज इक्वल टू, छूट इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, दैट इज 15,000 माइनस 14,400। कितना आ गया? 600। मुझे डिस्काउंट मिला ₹600। पहला तो ये हो गया। अब मुझे क्या निकालना है? डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट के लिए मुझे पहले एक रेशियो चाहिए, है ना। ये डिस्काउंट मुझे कितने पे मिला है? ये 600 मुझे मिला है किसके ऊपर? मार्क्ड प्राइस के ऊपर, 15,000 के ऊपर। डिस्काउंट था 600, मार्क्ड प्राइस 15,000। 600 मुझे मिला 15,000 के ऊपर। तो परसेंटेज के लिए क्या करते हैं हम? इनटू नीचे हमें 100 चाहिए, है ना। या इधर से ही मैं 100 को अलग भी कर सकती थी। तो अगर मैंने नीचे 100 से मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर को, तो मुझे न्यूमिनेटर को भी 100 से करना है, ताकि ये जो रेशियो है सेम रहे। क्यों करते हैं ऐसा? यानी कि इसका मतलब है कि मैं इसको इंटू 1 लिख सकती हूँ। क्यों ऐसे हमने करा? क्योंकि मुझे ये चाहिए 1/100। 1/100 क्या होता है? 1/100 होता है परसेंटेज, 1%, जिसको हम परसेंट लिखते हैं 1 ओमिट करके। तो इसको अलग छोड़ के मुझे किसको कैलकुलेट करना है? इसको। यही करते हैं ना, इंटू 100/100 मीन्स 100%, इसीलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। ये 100% ही होता है ना। तो दिस इज इक्वल टू 600 अपॉन 15,000, और ये परसेंटेज 1/100 का परसेंट लगा दो। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 0 ये कट गई, एक ये कटी। 15 1 जा 15 4 जा 4 इंटू 1 4%। ये इसको आप 100/100 ना करके इधर से भी कर सकते थे, जैसे हम पहले करते आ रहे हैं ना। 600 अपॉन 15,000, यानी कि मुझे इसको 15,000 को 100 में बदलना है। 4% यही होता है ना, 100 में से 4।
15,000 को 100 में करना है कन्वर्ट, तो किससे डिवाइड करोगे? 150 से डिवाइड करोगे। इसको 150 से डिवाइड कर दिया तो मुझे इसको भी 150 से करना है ना। तो ये आ गया 100। 600 को जब 150 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 15 4 सा। तो ये आ गया 4 आउट ऑफ 100 मीन्स 4%। ऐसे सीधा भी कर सकते हो या ऐसे भी हम कर सकते हैं 100/100, जो कि यही हम हमेशा अपनाएं। इसको यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं। वो कैसे? मुझे क्या चाहिए? डिस्काउंट परसेंट। मुझे डिस्काउंट ये 600 जो मिला है डिस्काउंट कितने के ऊपर मिला है मुझे? 15,000 के ऊपर। अगर मार्क्ड प्राइस 15,000 है तो डिस्काउंट कितना मिला मुझे? 600। परसेंटेज में क्या चाहिए मुझे? 100 अगर है तो कितना? तो अगर मार्क प्राइस 100 है तब कितना, वो मुझे निकालना है। तो यही यूनिटरी मेथड होता है। पहले एक का निकालो। एक का मीन्स 600 डिवाइडेड बाय दिस 15,000। अब एक का मिल गया, 100 का निकालना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे। 600 डिवाइडेड बाय 15,000 इंटू 100। इसको कैलकुलेट कर लो। ये 0 0 15 4 100 में से 4 मीन्स 4%। कैसे भी आप कर सकते हो, जो आपको आसान लगता है मेथड वो कर लो। आप इसको प्रोपोर्शन ऑफ रेशियोज जैसे भी कर सकते हो। वो कैसे? कि 600 जो डिस्काउंट है वो 15,000 के ऊपर है। ये रेशियो आई थी ना। अब मुझे क्या देखना है कि कितना डिस्काउंट ऑन 100 रुपीज। वही परसेंट है ना कि कितना ऑन 100 रुपीज। 600 है 15,000 के ऊपर, मतलब इसी प्रोपोर्शन में मुझे डिस्काउंट चाहिए। 100 के ऊपर कितना, तो वो दोनों रेशियोज प्रोपोर्शन में होंगी, इक्वल होंगी, तभी ऐसा होगा। तो इनको इक्वेट कर दो। इसको ले लो, ये x है, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे। 15,000 इंटू एक्स इज इक्वल टू 600 इंटू 100। तो x कितना हो गया? x इज 600 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 15,000। यही आ गया ना, 600 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 15,000। तो ये आ जाएगा 4। x आ गया 4, मतलब 100 में से 4%। कैसे भी आप कर लो, जो आपको आसान लगता है। वैसे क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि मैंने आपको हर एक मेथड बताया, इसलिए ऐसे बड़ा है। आपने कोई एक करना है, या ये या ये या फिर ये या ये। थर्ड क्वेश्चन है, एन अलमीरा इज सोल्ड एट ₹5225 आफ्टर अलाउंग ए डिस्काउंट ऑफ 5%। फाइंड इट्स मार्क्ड प्राइस। एक अलमारी 5% बट्टे पर 5,225 रुपये में बेची जाती है। अलमारी का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या क्या दिया है मुझे? अलमीरा इज सोल्ड एट। सोल्ड एट मीन्स सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य दिया है कितना? 5,225। आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 5%। डिस्काउंट दिया है, छूट दी है कितनी? 5%। अब आपने ध्यान क्या रखना है कि डिस्काउंट जो होता है दैट इज ऑलवेज ऑन मार्क्ड प्राइस। उसका आधार होता है अंकित मूल्य, जबकि मुझे यहाँ पे दिया है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। बस इतना सा ध्यान रखना है आपको। अब निकालना क्या है मुझे? मार्क्ड प्राइस। ये मुझे निकालना है। अब डिस्काउंट 5% मीन्स व्हाट? 5% डिस्काउंट मतलब 5 आउट ऑफ 100। कि अगर मार्क्ड प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी आफ्टर डिस्काउंट? कि उसमें से मैंने ये 5 जो है 100 में से कम कर देने हैं, तो वो आ जाएगी 95 -5 करके, क्योंकि 5% डिस्काउंट है। 100 में से 5 कम करने हैं तो 95 मेरी सेलिंग प्राइस आएगी। तो मुझे क्या निकालना है? मार्क्ड प्राइस। तो मार्क्ड प्राइस को मैं राइट साइड पे लिख दूंगी, क्योंकि ये मुझे निकालना है। जिसको निकालना है उसको राइट साइड पे। क्या दिया है मुझे? सेलिंग प्राइस। इसको लिख दो लेफ्ट में, ठीक है। अब इसमें मार्क्ड प्राइस कितनी है? 100, सेलिंग प्राइस 95। अगर सेलिंग प्राइस 95 है
if selling price is rupees 95, then marked price is rupees 100. ठीक है, मुझे कब निकालनी है मार्क प्राइस? जब सेलिंग प्राइस इतनी है. इफ सेलिंग प्राइस इज 5225, then I am to find MP, marked price. ये है क्वेश्चन. तो 95 का दिया है, 5225 का मुझे निकालना है. यूनिटरी मेथड से क्या करते हैं, पहले एक का निकालते हैं. इफ सेलिंग प्राइस इज ₹1, देन MP इज रुपीज, कितना हो जाएगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस, 100 डिवाइडेड बाय 95. ये आ गया एक का मूल्य. अब मुझे निकालना है 5225 का. इफ सेलिंग प्राइस इज ₹5225, देन MP इज ये वाली क्वांटिटी 100 डिवाइडेड बाय 95 इनटू दिस 5225. ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं. इसको छोड़ देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करना, ये डिवाइड करने के बाद आसान होगा. ये जाएगा 5 से 1 9, 5 1 ज़ा 0, 5 4 ज़ा, देन 5 5 ज़ा. अब ये 19 से चला जाएगा, 19 एक कम 19, और ये जाएगा 19 4 ज़ा 76, 19 5 ज़ा 95, 5 इधर कर लेते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा. 19 5 ज़ा 95, तो ये आ गया 9, फिर से 5 ज़ा 95, ये आ गया 55. 100 इंटू 55 इज 5500 रुपीज. ये है इसकी मार्क्ड प्राइस. अगर सेलिंग प्राइस 5225 है तो मार्क प्राइस आ जाती है 5500. यानी कि इसके ऊपर जब 5% आप डिस्काउंट मिलेगा तो मुझे ये वैल्यू आ जाएगी. आप चेक भी कर सकते हो कि 5% ऑफ 5500 क्या होना चाहिए. वो 5% जितना आएगा उसको इसमें से जब मैं माइनस करूंगी तो मुझे 5225 मिलना चाहिए. पहले इसका निकालते हैं 5%. 5% ऑफ 5500, ये 2 0 कट गए. 5 इंटू 5 25, 2 5 5 25 एंड 2 27, 275 आ गया डिस्काउंट. अब इसको मैं अगर मार्क प्राइस से माइनस करूं तो ये सेलिंग प्राइस आनी चाहिए. यानी कि 5500 ये मार्क्ड प्राइस और ये डिस्काउंट माइनस करो 5225, यही है ना सेलिंग प्राइस. यानी कि हमारा आंसर सही है. एक कंसेप्ट और समझते हैं, एस्टिमेशन इन परसेंटेजेस, प्रतिशत में आकलन. अब जैसे कहीं सेल लगी है या बिल के ऊपर मुझे 15% डिस्काउंट दे रहे हैं. सपोज मेरे बिल का अमाउंट है 577.80 रुपीज, 577.80 मेरा बिल अमाउंट है. और वो डिस्काउंट कैसे दे रहे हैं, डिस्काउंट 15% ऑन बिल अमाउंट. क्योंकि ये ऑड फिगर है तो आप इसको एस्टिमेट कर लो, अनुमान लगा लो कि अंदाजे से मेरा कितना लेस होना चाहिए. वो अंदाजे से करके लास्ट में इसमें से माइनस करके देख लो इतना बिल मुझे पे करना पड़ रहा है. वैसे तो आजकल सब कंप्यूटराइज्ड है, फिर भी कहीं मैनुअल करना पड़ता है या जस्ट चेक करना है, तो इस तरह से आप करो. कैसे करोगे, अब 15% डिस्काउंट है. ठीक है, पहले तो इसको हम राउंड कर लेते हैं. 577 और 80 पैसे, तो इसको राउंड करके मैं कितना ले सकती हूँ, 580 ले लेती हूँ. 580 के ऊपर 15%, तो 15 थोड़ा मुश्किल है निकालना, तो पहले 10% निकाल लेते हैं और फिर हम 5% कर लेंगे. अप्रॉक्सीमेटली तो देख रहे हैं ना. अब इसका 10% कितना होगा, 10% इज इजी टू कैलकुलेट. 10/100 इंटू 580, तो ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, बच गया 58. प्रैक्टिस से आपको सीधा ही आप 10% यहाँ पे 58 पे आ जाओगे. अब ये 58 आ गया, इसका 5% इसका आधा ही आएगा ना, तो ये हो जाएगा इसका आधा. 2 ज़ा 4 एंड 2 9 ज़ा 29. इनको ऐड करेंगे तो वो 15%, 87 रुपीज़. ये अप्रॉक्सीमेट जो है मुझे डिस्काउंट इस अमाउंट के ऊपर मिलेगा. यानी कि अगर मैं 580 में से 87 माइनस कर दूं
तो 493, तो 493 के आसपास मुझे पे करना होगा। 493, 92, 95 या 90 इस टाइप से अप्रॉक्सीमेट है ना, ये हमने राउंड ऑफ कर लिया, तो ये मैंने ज़्यादा ही लिया, तो मुझे 493 से थोड़ा कम ही पे करना पड़ेगा, 1-2 रुपये, 2-3 रुपये। सपोज मुझे 15% ना दे के 20% दिया होता, तब क्या करते, 10% 58 है और एक 10% ले लेते, 5 की जगह और एक 10, 58 + 58, ये कितना आ गया, 116। तो 116 मैं 580 से माइनस कर दूंगी, तो आ जाएगा 364। तो मुझे मतलब 360 से लेकर 365 के बीच में पे करना है। अप्रॉक्सीमेट देख रहे हैं ना, 365 ले लो आप। सपोज मुझे देखना है 15% ऑफ 375 एस्टिमेट करना है, तो हम इसको ना, ये जो फिगर है, क्योंकि ये 5 से एंड हो रही है या किसी 0 के अलावा किसी से एंड हो रही है, तो हम इसको कोशिश करते हैं कि राउंड उसमें ले आए, एंडिंग विद 0। तो 380 मैं ले लेती हूँ हायर साइड पे। इसका मुझे 15% देखना है, तो पहले 10% देख लेते हैं, फिर 5%। 10% सीधा सीधा 38 आ गया, 5% कितना होगा, इसका आधा, दैट इज 19। 2 1s एंड 2 9s 18, इनको ऐड कर दो, 57 टोटल आ जाएगा 15% ऑफ दिस 380। अप्रॉक्सीमेट कितना हो जाएगा, ये हमने 380 पे कैलकुलेट किया 57, तो मतलब 57 60 ले लो आप, या 55 to 60 अप्रॉक्सीमेट ले लो, कि इतना इसमें से माइनस हो जाएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।